हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12th का सिलेबस करवाऊंगी और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internetpadhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internetpadhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा से 6 to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है रेनू स्वामी। देखिए, चैप्टर पता है ना आपको अपना 11th का कौन सा चल रहा था? क्लासिफिकेशन। तो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन में, हिस्ट्री चल रही थी हमारी कि मतलब क्या क्लासिफिकेशन जो है ना वो किया गया पहले के टाइम में, और मतलब उस चीज़ को किस तरीके से शो किया गया है ना। तो वो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और आपको पता है हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़े आते हैं, हिस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती है ना। तो अभी हम अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, पहले तो मैंने आपको बताया था कि वर्गीकरण का इतिहास, मैंने आपको सिर्फ उसमें जंतु बताया और कुछ पार्ट मैंने आपको प्लांट का बताया था। आज हम पता है क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि जो पादप है ना, मेनली उनके अंदर ही किस तरीके से जो वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन है, उसको इम्पोर्टेंस दी गई, उसको बताया गया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक पता है क्या है? किसका इतिहास? पादप वर्गीकरण का। ओके, इसी के बारे में हमने पढ़ना है। देखिए, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो पता है क्या होता है? आपको एक कॉमन सी चीज मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में, क्या कि प्राणियों का तो मैंने आपको बता दिया था कि उनको बांटा गया, जैसे ब्लड जो है उसके प्रेजेंस उसके एब्सेंस के बेसिस पे बांटा गया। जनरली अरस्तु ने क्या बताया कि जीवों को 2 भागों में बांटा, पादप और जंतुओं के अंदर बांटा। फिर हमने देखा कि जैसे इसके साथ ही क्या बोल दिया कि जिनके अंदर गति पाई जाती है उनको भी बांट दिया, किसमें? चलने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले। अब जब बात आती है किसकी? प्लांट्स की, तो इनको भी क्या गया, बिल्कुल सिंपल, इनको कैरेक्टर्स जो है उनके जनरल कैरेक्टर्स उसको देख करके बांटा गया। किस किस में? देखिए, प्लांट्स को बांटा गया हार्ब, शब एंड ट्री। इसको बांटा गया शाक, झाड़ी और ये है वृक्ष। ठीक है, इन 3 भागों में बांटा गया। किसके? जनरल इनकी स्ट्रक्चर को देखिए। क्या आप एक बात बताइए ना, आप खुद नहीं देख पाते क्या? छोटे पौधे होते हैं, छोटे छोटे हरे पौधे, आप पहचान जाते हो। फिर उसके बाद में झाड़ीदार पौधे देख के आप पहचान जाते हो। बड़े पेड़ होते हैं तो उनको पहचान जाते हो, पहचान जाते हो। तो ये क्या है? ये तो कॉमन सी चीज इसके क्लासिफिकेशन की। इनका सरल इनके आकृति को देख करके उनको डिवाइड किया गया। मतलब ऐसे बोला कि भाई चलो देखो पेड़ पौधों को और बताओ कि आपको किस किस टाइप के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। तो आपने बोला हमें तो शाक दिखता है, हमें तो झाड़ी दिखता है, हमें तो बड़े पेड़ दिखते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे पौधे दिखते हैं, इतने इतने से। फिर हमें बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखते हैं, फिर हमें बड़ा पेड़ दिखता है ना। तो वो क्या होगा? सबसे छोटा शाक, झाड़ी थोड़ा इससे बड़ा झाड़ीदार पौधा, और ये बड़े पेड़ बड़े बड़े, देखते हैं ना। तो अब जैसे ये बताया गया, नेक्स्ट क्या बताया? कैरोलस लीनियस ने, है ना। किसकी बात करते हैं? कैरोलस लीनियस की। इनका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। देखिए, अब है ना, इन्होंने क्या किया, बोले कि कैरोलस लीनियस आया, नाम क्या है? कैरोलस लीनियस। ओके, फिर बोल रहे हैं क्या
कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जंतु हैं, उनको भी अलग करो। किसके बेसिस पे करो? उनको देखो, उनकी शेप को देखो, सभी चीज़ों को देखो और उनको अलग करो। मतलब क्या बताया इसने? बोले रूप को देखो। इसने क्या बोला? उनके रूप को देखो और बांट दो। तो कैरोलस लीनियस का आधार क्या हो गया? कि सभी प्राणियों एवं जंतुओं को स्वरूप की समानता के आधार पर। बेस क्या बताया इसने? क्या बोला भाई? प्राणी हो, जंतु रो, रूप देखो उनका, ओके, और उसी के आधार पे बांटो। तो क्या बोला? स्वरूप की समानता। ये तो बेस हो गया, है ना? इसके आधार पे दो भागों में बंटवा दिया इसने भाई। समझ गए ना आप? कि इसने बोला स्वरूप को देखो और बांटो भागों में, भाई करो क्लासिफिकेशन जीवों का। बोले ठीक है भाई, बांट देंगे। तो बांटा गया किसके अंदर? दो भागों के अंदर। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? ओके। अब वो कौन कौन से थे? इसने तो बोल दिया कि रूप को देखो और जीवों को दो भागों में बांटो। ऐसे करो, रूप को देखो और दो भागों में बांटो। याद हो जाएगा ना? बोले ठीक है। फिर बोले किस किस में बांटेगा? बोल किस में बांटेगा? तो जब इसने बोले कि जब मैंने बताए दो भागों में बांटो उसकी पद्धति को, पता है क्या बोला गया? द्विजगत पद्धति। द्विजगत पद्धति। दो पार्ट्स बता दिए। कौन कौन से? जिस टाइम मैंने अरस्तु का पढ़ाया तब बताया था ना, जनरल कॉमन सी चीज, बिल्कुल इजी। क्या? पादप और जंतु। पादप और जंतु। तो ये तो हो गए प्लांट्स, ये हो गए एनिमल्स। ये तो मैंने कुछ गलत थोड़ी लिख दिया भाई, आपको पता है पादप होते हैं, जंतु होते हैं। अब यहाँ पे जब भी डिवाइडेशन किया गया तब पता है क्या बोला? प्लांट्स को बोल दिया प्लांटी, ठीक है, और इनको बोल दिया एनिमेलिया। ओके, थोड़ा थोड़ा क्राइटेरिया बताऊंगी यहाँ पे मैं आपको, जो मेनली इसके क्लासिफिकेशन का बेस बना। हो गया, पादप को प्लांट था तो प्लांटी कर दिया, एनिमल्स था तो एनिमेलिया कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन की इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। बट उसके लिए पहले आपको सभी वीडियोज़ को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। सो आप कीजिए सभी वीडियोज़ को लाइक और शेयर, और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और सभी सब्जेक्ट को फॉलो भी करते रहिए। बस कुछ क्या करना है, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं करना है, शेयर कर दो वीडियोज़ को और लाइक कर दो। सभी के कर देना, सिर्फ मेरे स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देखिए ये हो गया। ठीक है भाई, इसने बोल दिया नया नाम प्लांट, इसको हटा दो, चलो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। प्लांट, प्लांट, ये तो बोला अपन किसको नहीं नाम बोल देते। जैसे अब नाम होता है किसी का बंटी, अपने गांव के लोग बोलते हैं बंटिया, है ना? इसका नाम था प्लांट, इसने कर दिया प्लांटी। ये बोला एनिमल, एनिमल कर दिया एनिमेलिया। क्यों किया बता दिया आपने, सीधा द्विजगत पद्धति। आगे बढ़ते हैं कि आगे इसने बोला कि प्रत्येक जगत को इसी तरीके से आगे आगे, मतलब इनको डिवाइड करते चले गए आगे। फिर इनको क्या कर दिया, फिर धीरे धीरे इनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, मतलब इनकी स्पीसीज हो गई, उसके अंदर डिवाइड कर दिया। फिर क्या क्या इसी तरीके से पद्धति में क्या बताया गया, जैसे यूकैरियोट्स आ गए, फिर एंड प्रोकैरियोटिक वो भी आ गए, है ना? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक ये भी आ गए। फिर क्या बोला गया,
भाई इसी तरीके से मतलब कुल मिला के बात ये है कि क्लासिफिकेशन पे क्लासिफिकेशन, बांटने पे बांटते चले जाओ, तोड़ते चले जाओ, जो मिलता है उसी को मारते चले जाओ। क्योंकि पुराने टाइम से तो ये चीज़ थी कि इतना विकास नहीं था। फिर जब विकास की बात आई तो विकास ने क्या बोला, जब विकास करना है तो ढंग से करो। बोले ठीक है, जो भी मिलता है उसको तोड़ते चले जाओ, उसके अंदर जो भी चीज़ मिलती है ना उसको आप बांटते चले जाओ। बोले ठीक है भाई, हमें क्या मिलेगा, हम तो कर देंगे, बांट देंगे। बोले मैं नाम बदलूंगा, सबका नाम बिगाड़ूंगा। ठीक है भाई, बोले तेरा नाम क्या है, मेरा नाम प्लांट है, तू प्लांटी है। ठीक है, तू ज़्यादा चाय पीता है तो तेरा नाम प्लांटी है। वो बोला भाई तेरा नाम क्या है, तो बेचारा पहले से बोला मेरा तो बड़ा सा नाम है, मेरा नाम है एनिमल। बोले तू एनिमेलिया। बोला ना नाम होता है बंटी, बोलते हैं बंटिया। तो उस दोस्त ने बोला कि नाम बिगाड़ूंगा सबका। बोले ठीक है, वो तुम विकास नहीं कर रहे ना ढंग से, तो नाम बिगाड़ूंगा तुम सबका। तो बिगाड़ दिया नाम। ठीक है, अब आगे फिर जैसे ये यूकैरियोटी आ गए, प्रोकैरियोटी आ गए, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, वही वो तो आगे गए, है ना। तो इसी तरीके से क्या किया गया कि मतलब एक चीज आपको पता है, ये तो हमने बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में पता है क्या हुआ, डिफरेंस नहीं कर पाए किस किस पद्धति में। हमने बोल तो दिया ये चीज, ये पद्धति ये है, लेकिन पता है फिर क्या हुआ कि ये पद्धति यूकैरियोटी हो गया, प्रोकैरियोटी तो लिख दिया, अभी देखते हैं। एक कोशिका यानी कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, एल्गी, फंजाई। मुझे ये बता दो, इस पद्धति में आपने कहीं ये नाम लिए हैं क्या, है? इन सबके बीच में क्या नहीं पता चल पाया, डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ओके। तो ये चीज नहीं कर पाई, इसीलिए फिर क्या किया गया भाई, इसने तो बोला भाई मुझे तो इतना ही आता है। नहीं आता तेरे को, तो नाम बिगाड़ने आते हैं, बिगाड़ लिए तूने। बोले भाई ठीक है, नाम तो बिगाड़ने आते, बिगाड़ लिए, अब क्या करूँ, अब आगे की प्रोसेस तो बता। बोले ठीक है भी बताएंगे तुझे आगे की प्रोसेस। फिर क्या करते हैं, इतना ये बता दिया कि इसलिए ये पद्धति फेल। ठीक है, ये सिर्फ कॉमन होता है, आपको एक एक सिद्धांत अलग अलग लेके पढ़ाऊंगी। फिर उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद में आए कौन, डार्विन। क्या बोलते हैं, विकासवाद। अब विकास खुश हो गया कि भाई ले कर रहे थे विकास, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पूरी तरह से विकास की बात आ गई है। तो यहाँ पे विकासवाद के क्या करते हैं, यहाँ पे चीज छप गई, ले मतलब प्रकाशित हो गई। उसके बाद में एक तरीके से हम देखें तो क्लासिफिकेशन का कुल मिला के एग्जैक्टली जिनको हम बोलते हैं जाति वृत्तीय पद्धतियां, वो दी गई। कौन सी पद्धति दी गई, जाति वृत्तीय। ओके, मतलब इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट किया गया है ना। तो जाति वृत्तीय पद्धति यहाँ पर दी गई। इसमें क्या किया गया कि जो जीव थे ना, उनमें जेनेटिकली क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। उसमें जो कोशिका है उसमें एक तरीके से देखिए कि उनके अंदर आनुवंशिकता को है ना, वो उसी बिल्कुल बताया गया कि आनुवंशिकी के आधार पर, वर्गीकी के प्रमुख आधार, मतलब कुल मिला के बात यह है कि सभी आनुवंशिकता के बेसिस पे जो चीज थी ना उसको आधार माना गया। ठीक है, पढ़ेंगे आगे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, आनुवंशिकी जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, पहले तो ये था किसका कि पादपों को अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी, अब तो बता सकते हैं आराम से। आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, देखते रहिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। लगातार वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट पे भी करके बताइए कि आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, अब आके पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका जो क्वेश्चन है ना वो ये रहेगा कि जैसे ये है पादप जगत का जोकर, पादप जगत का जोकर किसको बोलते हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट, उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।